जैसे सनातन बहुत पुराना है, चलिए फलाना आपके है, पास, ढिमका है। सर चलिए बाद आपके में पास, एक एक चलते हैं ना आपके पास जगमोहन आपकी भाई आमिर भाई बाद में आप नहीं नहीं, जी एक एक चलते हैं ना। जैसे अभी बोला कि सनातन, तो सनातन का मतलब समझा दीजिए, नहीं फिर नहीं आगे चलते नहीं, हैं एक एक करके। जगमोहन भाई बाद में आप भी गफोड़ लेना, अभी मुझे गफोड़ने दीजिए, ठीक है? सुनिए जरूरत मेरी बात। नहीं है ठीक भाई, जरूरत नहीं है, हमारे सबूत हैं नहीं नहीं, बहुत सारे, रिपोर्टेड पड़ी हैं हजारों। है ना, 2500 साल और हुआ। बाकायदा जो बुद्धा के अस्थियां हैं वो सब के पड़े हैं और दिल्ली, महाभारत कितना पुराना है? दिल्ली म्यूजियम में। ओके। महाभारत। और सुनिए मेरी बात। जी जी एक्चुअली जी, आप बोले बोले। आमिर भाई, मैं अभी इनकी हिस्ट्री बता देता हूँ क्या है, ठीक है? गौतम बुद्ध, जो बुद्ध धर्म हुआ 2500 साल पहले, पहला कोई भी धर्म नहीं था। सब सनातन, जो पहला नाम नहीं था, एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई था ही नहीं तो नाम रखने की और जरूरत नहीं थी, जब हिंदू धीरे धीरे। हेलो, एक मिनट एक हेलो, सुनो मिनट, मेरी बात। नेचर, तो हिंदू जिसमें हिंदू आएगा कौन तो थे कैसे फिर? हिंदू कौन थे? यार, नहीं नहीं, आप बार बार बता सनातन रहा हूँ सनातन ना। बोल रहे हो ना, जबकि सनातन आपका हाँ, है ही नहीं। फालतू का आपका किसका है? उसको क्लेम कर रहे हो किसका बार है? बार। तो सनातन फिलोसॉफी किसका है फिर? जो एस फिलोसॉफी धम्मो है किसने बोला? सनातन में, एस धम्मो किसका था? सनातनो किसने बोला? अरे भाई एस धम्मो तुमको, सनातनो किसने बोला? सर सुनो, आपको कुछ नहीं पता, आप बस एक बौद्ध धर्म को लेकर बैठ गए हो, ठीक है? आप समझ नहीं रहे हो, बौद्ध आप धर्म को नहीं, ये देखिए, अपमान नहीं, अपमान नहीं कि आप बौद्ध धर्म को लेकर बैठ गए हो, ऐसे नहीं। नहीं आप नहीं अपना सर, पॉइंट सुनिए रखें ना, जी जी जी, बीच रखें में रखें। बोल देंगे तो कैसे ना। देखिए, यार रुक जाए जी। गौतम, हाँ, गौतम बुद्ध ने जो भी आए, उन्होंने जो ज्ञान बांटा है, रियली वो सच में दो चार ज्ञान है, उन्होंने जो बांटा है, वो एक्चुअली क्या है ना, गौतम बुद्ध का एक जो चीज है ना, जैसे एक बुक है, बुक में एक पेज रहता है ना, बस वो एक पेज है, कि एक पेज होने से पूरा ज्ञान नहीं होता है ना। उन गौतम बुद्ध के पास वही था, दो चार बातें जो अच्छी थी, वो शेयर किया पूरे समाज में, उसी को लेकर इन्होंने एक बता दिया। सनातन क्या है ना, पूरा बुक है, उसमें आपको हम्म, पूरी ज्ञान मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी बातें, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा, ये सनातन ये नहीं सिखाता है। पूरा ज्ञान वो होता है, पूर्ण ज्ञान वो होता है जिसमें पूरा ज्ञान मिलता है। देखिए हमारे इसमें सनातन में देखिए, देवी देवताओं को भी हारते हुए दिखाया गया है, देवी देवताओं को भी श्राप मिलते हुए दिखाया गया है, उनको भी ऊंच नीच दिखाया गया है, रेप सिर्फ ऊंच रेप नीच। करते हुए, रेप करते हुए या हाँ, काम वासना में जाते हुए दिखाया गया, सही कह रहे हैं। सुनिए ठीक ना, है। ये सब जब जब पूर्ण ज्ञान होता है ना, तो वहां पे सब कुछ हम्म, मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ अच्छी बातें मिलती है। बौद्ध ने, ठीक है मानता हूं, उन्होंने सिर्फ अच्छी बातें शेयर किया है, उन्होंने पूर्ण बात शेयर नहीं किया गया है, गौतम बुद्ध ने। सनातन क्या है, पहला वो समझिए, खाली फालतू में आप कुछ भी बोलते रहते हो। सनातन बताइए, वो तो बहुत सारे बौद्ध के जैसे फिलोसॉफी वाले दुनिया में 4000 धर्म है। बोलिए, सब सब अच्छा ही, अच्छी की बात करते हैं, हम्म, बौद्धिस्ट है। हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि बौद्ध ने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया, उस जैसे और भी बहुत दिया बात ना करने वाले थे। सर, दिया ना, बताया ना, एक पेज दिया, सिर्फ एक पेज, बस। पूरे बुक्स में एक पेज दिया। जैसे एक पूरे पेड़ होता है ना, पेड़ में भी सुनिए, एक अब टहनी एक होता है मिनट ना। एक मिनट, अभी ये पूरा अपना हेड दिखा रहे हैं, एक मिनट। हम्म, हम्म। हमारे अरे जो मेरा बुद्ध थे, नहीं है भाई, उनने, मेरा नहीं एक है। मिनट, अब आ मेरे अब उनको एक सुन मिनट लें रोकिए नेचर ने, भाई, अब उनको एक सुन लें, मिनट। उनको सुन लें जी। जी जगमोहन। इनने इनने बोला कि एक एक पन्ना बस इनने ज्ञान दिया बुद्ध ने दुनिया में, हम्म, तब भी वो हम्म, लगभग 30 कंट्रीज, 40 कंट्रीज में उनका नाम है। लोग कोट करते हैं उनके विचारों को। और कई कई जैसे बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, जैसे जापान हुआ, चाइना हुआ, जो टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा आगे है, तो उनके एक पन्ने की वजह से वो इतने आगे बढ़ गए। और आपके राम की वजह से सिर्फ 2 ही कंट्री बढ़ पाई आगे, और वो भी बढ़ क्या पाई, वो तो गर्त में चली गई, जैसे नेपाल सर हुआ और भारत हुआ। और कहीं कोई कोई जानता ही नहीं है राम को। सर ऐसा दूसरा मैं ये कहना ऐसी चाहता बातें हूँ, करके नेचर ही भाई आप एक मिनट, फंसते हो। नेचर भाई एक मिनट, एक मिनट। इससे पहले कि गर्मा गर्मी हो, मैं ठंडी बात करना चाहता हूँ। आपने की कि बुद्ध जी ने एक पन्ना दिया, हम्म, ठीक है। आपके पास पूर्ण धर्म है और चाल हम्म, चलन है, उसका दिया गया। फॉलो कौन कर सनातन। रहा है? सनातन हम्म, कौन कर रहा है फॉलो? हम्म, जिससे कहता हूँ ये हाँ शास्त्र है, कहते हैं करप्ट हो गया। हम मानते ही नहीं, हम सर, जानते ही नहीं। कौन क्या कहता है, मैं आप बोलिए ना, मानते हो? हरिओम अभी भाई। पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। आप मानते हो? हाँ हाँ, वेद को मानते म- हो? मानता हूँ ना सर, उसमें मैं तो हमेशा मानता हूँ। वेद में लिखा हुआ है, जो नास्तिक हैं उनके अपने 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 देशों से निकाल दो। आपने मूर्ति में ठोक दिया है, मंदिर में डाल दिया है। हाँ, मानते हो?
बताएं सर आप। वेद क्या है? वेद सुनिए ना, वेद क्या है? ज्ञान है। अगर आप चलो कोई भी एक चलो बस शुरू। अच्छी अब ज्ञान। मैं लपेटना शुरू कर देता हूँ। निकल गया सर ना सुनिए ना, शास्त्र? हाँ तो मैं। एक पन्ने का आप ना कीजिए ये चीज, क्योंकि आपके पास जितने पन्ने हैं आप किसी पन्ने को भी नहीं मानते। वो एक पन्ने को तो मान रहे हैं ना, आप तो उनको भी नहीं मानते। हम्म। सर हम सभी मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मानते हैं ना, हम सब सब मानते हैं। अभी कौन तो हिंदू, माने, कौन मैंने सनातनी मैंने क्या प्रमाण बोल दे रहा दिया है, नेचर भाई। कौन कुछ। मैं अभी अभी टेस्ट हो गया ना नेचर भाई। वेद में लिखा है जो नास्तिक है उसको देशों से निकाल दो, निश्चय करके देश से दूर कर दो, किसी देश में भी ना रहने दो। ये वेद का प्रमाण है। आपने मूर्ति में सही जड़ बात दिया। है ना सर। सर बात जी। तो सही है और ना। बात सही है बात तो मूर्ति गलत। में क्यों डाला? बात तो ठीक है, आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हो, मुझे आपकी ये बात हाँ अच्छी लगती है कि आप सत्य हाँ को स्वीकार करते हो। मगर निंदा हाँ। करो कि रामलला जी, श्री राम जी की मूर्ति के अंदर जो ये बुद्ध को अवतार के तौर पर डाला, ये भी गलत है। इसका विरोध अभी करें। मैं याद आया, मुझे अभी याद आया, आपने एक स्टार्टिंग में एक कुछ पढ़ा था कि विष्णु जी ने कुछ हाँ, वो देवताओं को राक्षसों ने पराजित किया, तो विष्णु जी आके कुछ गौतम बुद्ध का कुछ इंसिडेंट आपने ही पढ़ा था, वो बताइए जी ना, जी वहाँ जी वहीं पर जवाब मिल जाएगा। जी जी, मैं अभी निकाल जवाब लेता वहीं हूँ पर है। अगर। जी जी, मैं निकाल लेता हूँ। तो आपने सही कहा, जवाब वहीं से शुरू हुआ था। ये बात आपने अच्छी की कि बात वहीं से शुरू हुई थी, वहीं से रखी जाए। ठीक है, ये मैं ला रहा हूँ उसको, अग्नि पुराण को। ये चूंकि देवी भाई कह रहे थे आगे, तो मैं वो आगे पढ़ने के लिए गया था, तो किताब पीछे चली गई। अब मैं 16वें अध्याय पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी, पढ़िए। बौद्ध और कल की अवतारों की कथा, कथा, हाँ। अग्नि पुराण 16वां अध्याय। जी पढ़े, अग्नि देवता क्या कहते हैं, मैं 16। जूम कर रहा हम्म। अब मैं बुद्ध अवतार का वर्णन करूंगा, ओके। जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ, उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया, राइट। तब देवता लोग त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान के शरणों में गए। भगवान महामोहम रूप में आकर राजा शुद्धोदन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया। यही तो है। अभी जो है ना, हूँ। ये दो बैठे हुए हैं, वही तो है। जी। देखा, सुन लिए। सामने आ गया ना। हम्म जबरदस्त। यानी ये जिनकी बात हो रही है ये दो हैं, जगमोहन और हम्म योहान। हम्म। तो ये बात ये है कि ये जो हैं उसका कारण हाँ तो विष्णु है। हाँ, बराबर। तो विष्णु विष्णु भी जी फिर का ही अपराधी अवतार हुआ था। बराबर का। हाँ, सुनिए ना, सुनिए ना। विष्णु जी के ही अवतार थे गौतम बुद्ध। हाँ, नहीं। गौतम। हाँ सर। अरे कैसे थे? कुछ भी मत क्या? गपोड़ो। सबूत, यहां से सबूत दो मेरी कुछ बात तो। सुने आप। हाँ, हम्म आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आप हम्म ये कह रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा विष्णु वैदिक धर्म को त्यागता है। जिस समय विष्णु वैदिक धर्म को त्याग देगा वो हम्म। अधर्मी हो जाएगा। आपको मानना हाँ पड़ेगा वो विष्णु अधर्मी था। सर, वहां पे दैत्यों के लिए आए थे ना, वो ये दानव के लिए आए थे, तो उन दानव को जैसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वो वैसे ही करेंगे। आप समझे नहीं? यहाँ पे ये यही तो समझने की बात है। वहां पे दानव को कैसे ट्रीटमेंट करना है वैसा ही भगवान विष्णु ने रूप लिया है। और उनसे जो धर्म का परित्याग कराया, फिर उनको मीन्स चले इसको भी, चले इसको भी त्याग। मान लेते हैं। हम्म जगमोहन और योहान, आपने कहा यही हम्म बोध है। ठीक है ना, आपने ये हाँ। बोला। हम्म ये विष्णु जी के कारण बने हैं। ठीक है। हम्म हम्म। और विष्णु जी बोध बोध जो है वो विष्णु जी का अवतार था। ठीक है। हाँ हाँ, अब वो धार्मिक बराबर। था या अधर्मी था? देखिए बौद्ध उन वही तो बात है ना, देखिए यही तो बात है ना कि हमेशा देखिए वही तो बात है, यही भगवान। तो बात है, इससे आगे भी बढ़िए। जी। सर सुनिए, देखिए विष्णु जी ने जो भी रूप लेते हैं ना, कभी वो नेगेटिव ही रूप ले लेते हैं, कभी पॉजिटिव, हमेशा रहते तो पॉजिटिव है, लेकिन वो टाइम फ्रेम के हिसाब से, मीन्स कैसा टाइम है उस हिसाब से वो अपना रूप धारण करते हैं। उस हिसाब से वो करते हैं काम। यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, मैं मानता हूँ विष्णु भगवान के बारे में, बट वो वैसा वहां पर जरूरी था, इसके लिए उन्होंने वैसा रूप धारण किया है। आप अच्छा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें,
कि भगवान होकर ऐसा-ऐसा क्यों किया है, गलत है ये। आप वही तो सोचने समझने में सब बाकी धर्म और सनातन में यही डिफरेंसेस है। बाकी धर्म में वही सिर्फ़ है, अच्छा ही लिखा नेचर पे। जाता है और एक ही लाइन हाँ। लिखा जाता है। लेकिन सनातन धर्म को इसलिए तो बोलता हूँ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे सनातन धर्म में हर चीज़ लिखा रहेगा। अभी आप मुझे ये बताइए कौन-सा धर्म है जो अपने देवताओं को हारते हुए और दैत्यों और दानवों से मारते हुए, मार खाते हुए बताता है, कौन-सा धर्म है बताइए? पर यहाँ सनातन में ये हम्म। सब दिखाता है। यही तो सच्चाई है। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं यही बात कहना चाहता हूँ। जो सत्य हम्म। तथ्य है उसको मानिए ना, सिर्फ़ मीठी बातें तो हर कोई कर लेगा, मैं भी कर हाय लूँगा। हाय हाय, क्या बात है नेचर भाई, बड़ी प्यारी बात की। चलें थोड़ी सी कड़वी बात आपसे पूछते हैं। मुझे ये बताएं कि दैत्यों को वैदिक धर्म के मार्ग पर चलाना ज्यादा उत्तम था या उनको वैदिक धर्म त्यागवाना, उनका परित्याग देखिए करवाना? सर दूषित होते हैं ना, वो कितना भी आप अभी आप भी समझते होंगे दूषित लोग दैत्य दैत्य मीन्स दूषित, उनको कितना भी आप समझाएँगे ना वो दूषित ही रहते हैं। तो उनसे वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए भगवान दैत्य लोग पहला क्या करते हैं, बहुत आराधना करते हैं भगवान की, बाद में उनको ही हानि पहुँचाते हैं मीन्स उनको ही वो करते हैं। फिर वो आप देखते हो ना कहानियाँ पढ़ते हो ना सर, भगवान तो ठीक है, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, पॉइंट आपका बड़ा जबरदस्त है। मगर हुँ, दिक्कत ये पड़ रही है यहाँ पर कि हुँ, विष्णु जी बौद्ध के अवतार के तौर पर यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहे, बल्कि हुँ। मुझे एक दैत्य के अवतार के तौर पर नजर आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि यही तो बात है दैत्यों ना। को दैत्यों को उन्होंने पहले खुद अपने आप को हटाया है उस चीज से, हुँ, फिर उनको हटा हुँ, दिया। हुँ। सर आपने ये सुना है ना कभी-कभी ये अस्त्र और शस्त्र की अच्छा बात चलिए, एक जो सॉरी कहते सॉरी हैं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, एक और सवाल उठा है, एक और सवाल उठा हुँ, है। यहां बताइए? पर बोला जा रहा है कि उन्होंने दैत्याओं को मोहित किया और उन हुँ, से वैदिक धर्म हुँ, का परित्याग करा दिया। हुँ। ठीक है। हाँ, तो मेरा यही बात है ना। मेरा सवाल ये है मेरा सवाल ये है कि अगर हुँ, वो दैत्य हुँ, अच्छे नहीं थे पहले से ही, हुँ, तो विष्णु जी क्या करने आए थे? क्योंकि वो पहले से ही वैदिक धर्म को त्याग चुके थे, इसीलिए तो हुँ, दैत्य थे। तो हुँ, उनका आकर उनको वैदिक धर्म परित्याग करवाना, ये कुछ हुँ, समझ नहीं आती बात। एक मिसाल के तौर पर एक बंदा पहले ही डूब रहा है हुँ, पानी में डूब रहा है, हुँ। उसको डुबोने की क्या जरूरत है? वो तो मर रहा है वैसे ही। तो विष्णु जी के ये आने की प्रॉब्लम जरूरत क्या थी? जी। देखिए, उसमें दैत्य लोग अगर दैत्य को भी उसको दैत्य दानव को भी समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे अच्छा मीन्स उनको पावर लेना है, तो वो कुछ टाइम के लिए वो अच्छा ही करेंगे और पावर मिलने के बाद फिर नेगेटिव चले जाएँगे। इसके लिए उनको रोकने के लिए ये किया गया था, ताकि उनको ये पावर ना मिले और ये धर्म का परित्याग कराना पड़े। कराया इसके बाद उनको वो पावर ना मिले। इसीलिए उन्होंने ये रूप धारण करके किया था। ठीक है। अच्छा मुझे ये हुँ, बता दें कि इनके पास तो पावर आई, दैत्यों के हुँ, पास, देवताओं के हुँ। पास पावर नहीं थी क्या? किसके वो पास? तो धार्मिक लोग थे ना, वो तो धर्म का पालन करते थे। देवता? जी जी। हाँ, तो सर पावर्स देखिए सबके पास पावर होता है, पर कौन-सा लेवल उसमें पावर का कोई पैरामीटर्स तो है नहीं, किसके पास ज़्यादा होगा, किसके पास कम होगा। इंसानों में भी वैसा ही है, सेम वही तो है। कोई अलग यानी से कोई देवताओं के पास पावर कम था, देवताओं के हुँ, पास पावर कम था, असुरों के पास ज्यादा था, हैं? हाँ, होता है ना सर, आप पढ़िए ना, देवता मीन्स कौन से देवता आप देवता में भी कैटेगरी है, आप समझ रहे हैं ना, देवता तो बहुत देवता है। जी जी तो जी। सबको एक ही पावर नहीं है ना, शिव जी के पास एक पावर है, गणेश जी के ये पास पावर एक इनको पावर कैसे है। मिली थी? वैदिक धर्म का पालन करके? सर अभी देखिए मैं जितना हो सकता है मैं समझा रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान ही हूँ, और मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे अंदर से फ़ील होता है ना, मैं इस वक़्त मैं जो बोल रहा हूँ ना, पता नहीं कहाँ से हम्म। आ जाते हैं बातें, मैं बता ही रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, तैयारी नहीं जबरदस्त, हूँ सर, हाँ। ये सब नहीं मुझे नहीं, बड़ी तैयारी नहीं हूँ बड़ी मैं। प्यारी बात, आप बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं, मैं सही बताऊं, बहुत जबरदस्त जी। बोले। हाँ, वही तो मैं अभी ठीक है, जो भी है आप पढ़ते रहिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए सत्य सिर्फ़ सत्य है ना, सत्य ही वो होता है और सत्य में मैं देखिए मैं सनातन को इसलिए मानता हूँ ना, कि सनातन में सिर्फ़ अच्छाई और मीठी बात और कुछ लिमिटेड ही बातें नहीं लिखी हुई है।
सनातन में हर एक चीज है, भगवान को भी अच्छा चले हारते एक और, हुए, सॉरी लॉस सॉरी करते हुए एक और दिखाया गया है। एक और सवाल मैं एक और सवाल आ हाँ गया, हाँ ठीक है। हम्म आपने यहां से सिद्ध किया कि बौद्ध जो हैं वो विष्णु के अवतार थे, ठीक है ना, हम्म जबकि बौद्ध की यहाँ पर निंदा की गई है, असुर थे, नो प्रॉब्लम। यहां पर हम्म एक और मसला आ गया है। हम्म आपको पता है हम्म आरहत किसे बोलते हैं? ये जो आरहत है, आरहत क्या होता है सर? नहीं नहीं समझ में आया। जैनियों को बोलते हैं, शिवात्माया जैनियों को। जैन। नहीं नहीं नहीं, ओके। बुद्धिस्ट को भी बोलते हैं, हाँ हाँ, जबकि बुद्धिस्ट को भी बोल बुद्ध सकते बंद, हैं, मगर चूंकि बुद्धिस्ट हाँ को हाँ भी, जी जी, नहीं नहीं बुद्धिस्ट को भी बोलते बोल हैं, सकते हैं। बुद्ध वंदना में भी ठीक आता है, है ना, भगवतो अरहतो, ऐसे जी करके जी आता है। जी जी जी, ठीक कह रहे हैं आप, तो मगर मसला यहाँ पड़ गया कि यहाँ तो आ गया बुद्ध स्पेसिफिकली, पीछे बुद्ध आ गया स्पेसिफिकली, इसीलिए यहाँ पर आरहत हम्म, जैनियों को स्पेसिफाई करेगा। यहाँ बुद्ध आ गया, हम्म, कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ बुद्ध जी स्पेसिफिक आ गए, आर्यत यहाँ पर आ गए। अब मैं सवाल एक करने लगा, जरा सुनिएगा नेचर भाई, सवाल सुनिएगा कि विष्णु जो हैं उन्होंने अवतार लिया बुद्ध का। अब ये देखें हम्म हम्म यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसके बाद माया हम्म मोह ही आरहत रूप से प्रकट हुआ, हम्म ठीक है, आरहत हम्म यानी जैनी रूप से। सवाल ये है, हम्म बौद्ध का तो आपने मूर्ति फिट कर दी विष्णु के अवतार हम्म पर, ये आरहत हम्म रूप से जो आए थे जैन बन के, ये विष्णु का हम्म। अवतार कहाँ है, कहाँ फिट किया वहां? अब ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आया सर उसका, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं नहीं, काम खराब हो आरहत गया यहाँ क्या है? पर। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बताया ना, मेरे पास भी आम लिमिटेड नॉलेज है। आमिर अभी भाई, बौद्ध इन्हें को इन्हें क्यों? आपके सर पास अगर सुनिए वो हो सुनिए। कल के अवतार कल की पुराण हो तो उससे 7th चैप्टर दिखा दीजिए थोड़ा हो। कल की पुराण डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है अभी ना कल की पुराण। अ, मिल जाएगा वो तो, आमिर इंटरनेट पे मिल जाएगा। हाँ मैं देखता हूँ। आमिर जी आमिर सर, मैं क्या बता रहा जी हूँ, जी। बौद्ध हम्म, वो विष्णु के अवतार थे। देखिए वो काम, पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर की बात हम नहीं करेंगे, बिकॉज जो जैसा जरूरत था वैसा उन्होंने, विष्णु जी ने किया है। अवतार सिंपल सी बात है, यहाँ पर सनातन में सिर्फ अवतार की ही बातें क्यों होती है? अवतार जैसा जरूरत पड़ा वैसा अवतार लेते हैं भगवान, ये बताया गया है ना। नहीं, मैं ये हम्म जानना चाह रहा हूँ, मेरा जो हम्म बेसिकली सवाल ये है कि यहाँ से अगर आप विष्णु के बोध के अवतार की बात करेंगे, ठीक है, हम्म विष्णु हम्म के बोध की अवतार की बात करेंगे, तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये कल की पुराण मैंने डाउनलोड किया, कौन सा अध्याय है? 7वां। 7वां, प्रथम अंश का। जी जी, एक चलो मैं दूसरा देखता वाला ही हूँ, मिल जाएगा आपको, जो मोटे अक्षर में सही से दिखेगा, पुराना चले है। कोई नहीं, मैं इसको निकाल लूँ ना पहले, 7वां जो आपने कहा है, जो आप बताना चाह जी रहे हो। जी। हम्म। तो अध्याय पंचम और अध्याय। नेचर भाई ये बताइए कि अगर बुद्ध कुछ नहीं थे तो फिर मूर्ति में लगाने की जरूरत क्या थी? उन्हें ही क्यों सर अपना अवतार बताने में लगे हो? सर किसने कहा बुद्ध कुछ नहीं थे? बताया ना, अवतार थे विष्णु जी के, और उनका जो काम था वो उन्होंने आकर किया। पर हम्म, प्रॉब्लम क्या जी, है ना। निकल आया है, बताएं जरा क्या हम्म। बात है जगमोहन। 7वां अध्याय है ये। जी, इसमें इन लोगों ने मतलब इनके जो अवतार लेते हैं, कल की अवतार, हम्म, और वो स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट को लूटने मारने के लिए ही लेते हैं, ये शायद नीचे निकाली, क्या है? अपने शरीर को निवास करते हुए। हम्म। बोध को मारने के लिए लेते हैं। हम्म, जी जी। हम्म, चलें वो तो देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट आप बता दें, ये भगवान विष्णु का जाप ध्यान एवं पूजन की ये विधि भागवत भक्ति के देने वाली। हम्म। अच्छा, श्रीवन में इसको नहीं, वो मुझे बताएंगे तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं तो। दूसरा वाला है, हमें लग रहा है ये, आप दूसरी वाली पीडीएफ करेंगे ना, उसमें क्लियरिटी में साफ साफ लिखा है, जो क्लियर है, जो हाँ, बड़े बड़े अक्षरों चलें में है, उसको निकाल वो लेंगे। वाला। जी जी, हाँ निकाल चलें उसको लेना। निकाल लेंगे। मैं तो बोल रहा था कि उसमें जो 7th चैप्टर में है, उसमें जो विष्णु कल की अवतार लेते हैं, वो हम्म, स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट को लूटने और मारने के लिए जाते हैं। क्या क्यों, बात कर अच्छा, रहे ऐसा हो क्यों? सर? जी।
देखिए कल की अवतार क्यों कल की अवतार तो ये कलयुग के अंत में आएगा बताया गया है ना। वहां पे बौद्ध देश को लूटने की बात कहाँ है सर, जरा बताएं। चले बौद्ध भाई उसको मैं अब चले उसको बाद में निकाल लीजिएगा, नेक्स्ट भी बात हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर अभी अगर मैं देख रहा हूँ 6 एक घंटे होने वाले हैं। हम्म, अगर ठीक है, आप अभी सिर्फ ये थोड़ा चीज देख इंतजार। लें। सॉरी। हम्म, हाँ आप देख लो देख जी लो जी। देख लो, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, 5-6 मिनट तक वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये है नहीं। कि अगर इससे हम्म, बहुत अवतार सिद्ध करना है तो आपको जैन अवतार भी एक मानना पड़ेगा। ठीक है, जो कि कहीं मुझे नजर नहीं आता 10 अवतारों के अंदर। कल्कि पर बात खत्म हो जाती है, और कल्कि जैन नहीं है, ये तो डिटेल में हमें पता चलता है। चाहे वो नहीं है। भविष्य पुराण हो या कल्कि पुराण हो, या इसी तरीके से जो है ना वो दूसरे को पुराण हो, उनमें से हमें पता चलता है। इवन भागवत पुराण के अंदर भी कल्कि का कहीं जिक्र आपको मिलता है, तो वहां तो ये आपको डिटेल नहीं मिलती। भविष्य पुराण है इसी तरीके से। अच्छा, तो यहाँ जैन का एक अवतार होना चाहिए था, मोहमाया ही आरहत रूप से प्रकट हुआ। यहाँ अगर बौद्ध रूप से आप मानते हैं तो यहाँ फिर आरहत रूप से मानना पड़ेगा। इससे सर अवतार 10 की बजाय 11 में चले जाएंगे। सर सुनिए ना, ये आरहत मीन्स कौन, जैनिज्म का है? हाँ, जैन जैन को आरहत यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, हाँ क्योंकि तो बौद्ध बौद्ध के कॉन्टेक्स्ट में आया ना, तो बौद्ध तो ऊपर हाँ, गुजर गए, तो आरहत ओके। जो है वो जैन है। नहीं, जैन से उसने पहले दूसरे ये लोगों को भी आरहत सर बनाया। सर मुझे लगता है बौद्धिस्ट से पहले जैन धर्म था। बुद्धिस्ट से पहले हाँ जैन धर्म था। हाँ हाँ, जैन धर्म था। जरा उसका टाइम फ्रेम देख लीजिए, जैन धर्म पहले आया लगभग था। लगभग सेम ही था, मतलब उतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं था, मतलब बुद्धा और महावीरा लगभग एक ही टाइम के थे मतलब। नहीं सर, हाँ, जैन धर्म थोड़ा पहला आया था, मैं जहाँ तक मुझे अरे ज्ञान है। नहीं भाई, आप पता नहीं कौन सी जगह से गपोड़ रहे हैं। भाई वो साथ ही में थे, ठीक है। आप कुछ भी मत अभी गपोड़ो। और और आपको जो सर बताना चाहूंगा आमिर भाई, सर सुनिए कि ना। जो जी जी। अरहत लोग हैं ना, वो दोनों में पाए हम्म जाते हैं। जैनिज्म में हम्म भी है और बुद्धिस्ट में भी है, क्योंकि ये जो कल्चर था ना बुद्धिस्ट के समय, उसे समण कल्चर कहा जाता था। तो ये समण कल्चर के ही थे दोनों लोग। लो, हाँ सर जबरदस्त। लो जी, ये सर देखो आगे बुद्धिज्म देखो, हो। बौद्धों को, बौद्ध मत को फैलाने वालों के बारे में क्या कहा गया है, उन्होंने क्या शुरू किया। ठीक है जी, हम्म, बौद्ध का हम्म, अवतार बने, हम्म, बौद्ध बनाना शुरू किया। हम्म, लो भी आगे चेक करो आगे क्या होने वाला है। हम्म, उन्होंने वेद धर्म से विचित्त होकर पाखंडी हम्म, बन गए। हम्म, उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंभ कर दिए। लो जी, हम्म, वो सब के सब कलयुग के अंत हम्म। में वन संकर, ठीक है, वर्ण वन संकर। संकर होंगे, वन संकर होंगे, और नीचे पुरुषों से दान लेंगे, नीच पुरुषों से नीच दान नीच लेंगे। पुरुष दान लेंगे, ठीक हाँ। है, नीच पुरुषों से दान लेंगे। इतना हम्म, ही नहीं, वो लोग डाकू और हम्म, दुराचारी भी होंगे। हाँ, अच्छा, अब सुनना है आपने, हाँ, ये देखिए कितनी जबरदस्त बात है। अग्नि हाँ, पुराण में बौद्ध मत के हम्म, मानने वालों को डाकू कहा गया है, दुराचार हाँ, दान लेने वाला, ठीक है, डाकू। हम्म, लो जी, हम्म, वाल्मीकि रामायण, हम्म, वाल्मीकि रामायण आपके सामने है, गीता प्रेस गोरखपुर। अब आपने देखना है मजे की बात, अयोध्या कांड है, इसका हम्म, सर्ग है 109। यहां से आपको पता चलता है कि कहानी कहां से कहां मैच हुई है, ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। ये देखे जरा, सर्ग नंबर 109। राम द्वारा जो हैं वो जाबली के नास्तिक मत का खंडन करने और आस्तिक मत का स्थापन, इसमें हम चले जाएंगे। ये देखें, श्री राम क्या कहते हैं। श्री राम कहते हैं, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी हम्म, प्रकार बौद्ध भी दंडनीय है, उसी वेद प्रकार विरोधी। बौद्ध भी। हाँ हाँ हाँ, वेद विरोधी ब्रैकेट में है, ओरिजिनल हाँ शब्द हाँ, नहीं है, मैंने ओरिजिनल दिखाए थे। ओके। ओरिजिनल शब्द हैं तथा छे चोर, हम्म, यथा से, इस तरह यथा से बौद्ध, ये हम्म, इसका ओरिजिनल संस्कृत के अंदर है, तो वहां पर हम्म, ये ब्रैकेट नहीं है। जैसे हम्म, चोर है वैसे ही बौद्ध है। देखो हम्म, यार कमाल बात, देखो अग्नि पुराण में कहा वो लोग, यानी इतना ही हम्म, नहीं, वो लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। हम्म, आहा आहा, अति उत्तम, अति उत्तम। तो इन चोरों के गुरु
किसी का भी अवतार बनाकर उसको उधर ठोक दिया। यार श्री राम जिनके बारे में कह रहा था ये दुराचारी डाकू हैं, दंडनीय हैं, उनकी यार लगा दी। मैं समझता हूँ भव्य मंदिर का अपमान है, घोर अपमान। आमिर सर, नहीं, वही बता रहा हूँ ना आपको। देखिए, गौतम बुद्ध जो थे, वो एक मीन्स पॉजिटिव ही थे, बट जो लिखा गया ना, देखिए सर, आज जो हो रहा है ना, बौद्ध धर्म बना के जो लोग ये सब कर रहे हैं, इसीलिए तो लिखा गया है ये सब। आज क्यों हमें डिबेट करना पड़ रहा है ये सब? जो बौद्ध धर्म वालों से हमें डिबेट करना क्यों पड़ रहा है? यही हाँ, रीजन यही था ना। ये देख, हाँ, यथा ही चोर से तथा ही बौद्ध। ठीक है, ये देखे नीचे लिख भी दिया उन्होंने, यथा ही चोर से तथा ही बौद्ध। उन्होंने कहा जैसे चोर हैं वैसे ही बौद्ध हैं। ओए होए 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 होए, क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या कहें। अब उनकी ही मूर्ति बनाकर, मैं सही आपको बताऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने राम का मंदिर नहीं, बनाया, वेरी गुड भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप मूर्ति आमिर भी सर, रखें, वेरी गुड। सुनिए ना, मैं लास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, आप डिबेट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सही बात है, आप कोई गलत सवाल नहीं कर रहे हैं, सही सवाल है। बट है ना, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा डीपली जाके कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बिकॉज देख लिया ना, सनातन धर्म का फिलोसॉफी कैसा है, आप समझ गए ना हाँ, थोड़ा मैं सा? बहुत समझ गया हूँ, देखिए। मैं बहुत हाँ, घूम गया हूँ, यकीन करें। मेरे हाँ, इतने फिर यकीन करें, मेरे हाँ, बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, मैं आपको सही बताऊं। सर जब से मैंने सनातन धर्म को पढ़ना शुरू किया है, मेरे दांत भी गिरा है, एक दो दांत गिर गए हैं। नहीं, नहीं, इसी तरह मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, सफेदा आ गया यार मुझे। सर, जिस तरह पूरे ब्रह्मांड को समझने में आसान नहीं होता है ना, पूरे दुनिया ब्रह्मांड को, उसी तरह सच्चाई इतनी बड़ी है, इतना छोटे से फ्रेम में हम पूरा सच्चाई नहीं जान सकते। यही सनातन है। वो तो ठीक है, मेरा आप तो इस मेरा बात को धुआं नहीं, मानते हैं मेरा क्या नहीं? प्रोसेसर धुआं मारना शुरू हो गया यार। ये तो बहुत हैवी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। हाँ तो सर, पूरी यूनिवर्स क्या छोटी है क्या? हम कैसे समझ तो सकते हैं? यार वो तो ठीक है, मैं तो छोटा सा हूं ना, नन्ही सी जान। देखिए, चिड़ी बेचारी क्या जो करे, ठंडा पानी जो पी मरे, क्या करे। सर, जो वेद जो लिखे गए हैं, वो कैसे लिखे गए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आज से हजारों लाखों साल पहले के जो मीन्स जो वेद जो लिखे थे, जिन्होंने महर्षि लोग, वो लोग ना सर एक जगह पर ध्यान करते थे ना, उनके अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाता था। ओए होए होए, समझ रहे? तो वो ध्यान से उन्होंने वो सब गेन किया हुआ ऑटोमेटिकली है, ऐसा नहीं। बैठे बैठे आ जाता था। सर, आज भी आप कर सकते हो तो अभी भी होता है ना। ये क्या है, ये अपना ये योगा ये सब करते हैं जो ध्यान है ना मगर सर, योगा तो, पावरफुल है क्या ये सब में? ध्यान में कितना मगर पावर है योगा, आपको पता है? नहीं वो आपकी बात तो ठीक है, मगर योगा के लिए भी मसला कर दिया उन्होंने। अब मैं योगा करने का प्लान कर रहा था, उन्होंने हाँ, मुझे कह दिया कूर्म पुराण के अंदर, जो कि विष्णु, कमाल बात देखें, विष्णु का ही अवतार है। जैसे कल की अब अवतार की ये जगमोहन भाई ने बात की थी, यहाँ लिख हाँ, दिया कि योगा आपने चैतिया के अंदर नहीं करना, जो अब ये बुद्धिस्ट की जगमोहन भाई, स्थान है। हाँ, हाँ, जगमोहन भाई को मैं बता रहा हूँ, वेद वो बोल रहे वेद कब लिखे, पहला नहीं थे। सर, वेद कैसे लिखे गए पहला वो आप पता मेरा करिए टॉपिक ना। डॉज करना शुरू कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ योगा कर ही नहीं सर, सकते मुझे आप वहां आपसे पर, कोई मैं कैसे कंप्लेन करूं। नहीं है, आपसे कंप्लेन नहीं है, मुझे इन लोग से कंप्लेन है ना, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करें करें, उनसे कंप्लेन करें। आप शंकराचार्य जी भी करते थे, आप भी कर लें। हाँ, अब वेद के ऊपर भी ये दाग लगाने लग गए। वेद क्या है सर? ज्ञान है, सिंपल सी बात है। आपको कुछ वेद के अंदर लिखी हुई कुछ बातें गलत लगती है तो बताइए, फिर बताता हूँ। वेद के अंदर सब ठीक लिखा जितना हुआ मैं, है। सब कुछ A to Z सब सही लिखा हुआ है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये 6 घंटे में आपने आम, मुझे जाके आमिर बताया। भाई, आमिर भाई, एक जी जी, लास्ट इन रामायण से उत्तरकांड का सर्ग 73 से 76 का और दिखा दीजिए थोड़ा। एक मिनट जरा दोबारा बताएं, वाल्मीकि रामायण का उत्तराखंड। उत्तरकांड एक का मिनट, उत्तराखंड किधर गया है सर, एक उत्तराखंड। पेज लेके, आप जो बुद्धिस्ट है ना, एक पेज लेके बैठे हो, पूरा बुक पढ़ लो, फिर समझ में आएगा। मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ, आप एक अरे छोटा सा भाई, नफरत क्यों है भाई? पेज लो। नफरत क्यों है? बुद्ध तो तुम्हारे सर, भगवान नफरत है ना, हम मैंने भी तो नहीं, उन्हीं को मानने मैंने, वाले हैं। अरे क्यों हमें नफरत है अवतार भाई? बताया ना, इतनी बताया देर तो से वो बोल अच्छा, रहे अवतार है। हो, इतनी देर सर्ग, से। एक मिनट, नेचर भाई उनको बोलने दे, जगमोहन भाई को सर्ग बताएं, जगमोहन भाई। 73 73 73, ठीक है जी, 73 आ गया। एक मिनट, सॉरी, 73 जी।
जी। और श्लोक अब देखिए यहाँ पे ये जो राम हैं